नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बिल गेट्स एआई समिट के मुख्य भाषण से हटे। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने से आलोचना हुई थी। गेट्स फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व करेंगे अंकुर वोरा। बिल गेट्स ने बनाई दूरी तो लोगों को याद आए हरदीप पुरी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने एआई इम्पैक्ट समिट में मुख्य भाषण देने से खुद को अलग कर लिया। पहले गेट्स इस इवेंट के प्रमुख वक्ताओं में शामिल होने वाले थे, लेकिन उनके नाम का उल्लेख एप्स्टीन के फाइल में आने के बाद उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। गेट्स फाउंडेशन ने अपने आधिकारिक पोस्ट में बताया कि अब संगठन की तरफ से अंकुर वोरा, जो अफ्रीका और भारत कार्यालयों के अध्यक्ष हैं, प्रतिनिधित्व करेंगे। अंकुर वोरा आज समिट में गेट्स की जगह बोलेंगे। हालांकि इस खबर के बाद भारत में हरदीप पुरी का नाम फिर उड़ने लगा। कहा जा रहा है कि जब बिल गेट्स का नाम आने से दूरी बनाई गई तो हरदीप पुरी क्यों सेफ हैं? एआई इम्पैक्ट समिट में पीएम मोदी का संबोधन आज। बाद में एआई के क्षेत्र की बड़ी हस्तियां देंगी स्पीच। स्पेन, फ्रांस जैसे देशों के जुटेंगे वैश्विक दिग्गज। पीएम मोदी गुरुवार 19 फरवरी को एआई इम्पैक्ट समिट को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया के कई बड़े नेता और टेक्नोलॉजी कंपनियों के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। पीएम के भाषण के बाद एआई के क्षेत्र के बड़ी हस्तियां कीनोट स्पीच देंगी। इनमें सैम ऑल्टमैन, सीईओ ओपन एआई, डेनिस हैसाबेस, सीईओ गूगल डीप माइंड और मुकेश अंबानी, चेयरमैन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शामिल हैं। इसके अलावा बिल गेट्स और ब्रैड स्मिथ, प्रेसिडेंट माइक्रोसॉफ्ट, भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। समिट में इमैनुअल मैक्रों, पेड्रो सांचेज पेरेस कास्तेखोन और अनुराग कुमारा देसाई जैसे वैश्विक नेता भी मौजूद रहेंगे। सरकार ने इस समिट को कई महीनों से भारत का सबसे बड़ा एआई कार्यक्रम बताकर पेश किया है। कार्यक्रम में भारी भीड़ देखी जा रही है। यह समिट पहले ब्रिटेन, फ्रांस और दक्षिण कोरिया में हुए ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की कड़ी का हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट के ब्रैड स्मिथ ने दी चीन की एआई चुनौती की चेतावनी। बोले, चीन की एआई कंपनियों को मिल रही सब्सिडी। चीनी कंपनियों ने अमेरिका को पीछे छोड़ा। डेटा सेंटर में चीन की बढ़ती ताकत। माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ ने नई दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान चीन को लेकर फिर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टेक कंपनियों को चीन की सरकारी मदद और सब्सिडी पर थोड़ी चिंता जरूर करनी चाहिए। ब्रैड स्मिथ ने बताया कि चीन अपनी एआई कंपनियों को कई तरीकों से समर्थन देता है, जैसे कि मल्टी बिलियन डॉलर का नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड और सस्ता बिजली पानी। इससे उनकी कंप्यूटिंग जरूरतें पूरे करना आसान होता है। उन्होंने कहा कि चीन की सरकारी मदद से ये कंपनियां दुनिया के टेलीकॉम मार्केट में तेजी से बढ़ी हैं। इससे कुछ अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां कमजोर पड़ गईं और उनका दबाव बढ़ गया। ब्रैड स्मिथ ने कहा कि आज एआई के लिए डेटा सेंटर सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुके हैं। चीन की कंपनियां जैसे वावे और अलीबाबा दुनिया भर में डेटा सेंटर चला रही हैं। अगर चाहें तो चीन इन्हें आसानी से सब्सिडी दे सकता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए मुकाबला मुश्किल हो जाएगा। स्मिथ ने स्पष्ट किया, ये केवल चेतावनी नहीं है, बल्कि अमेरिकी और यूरोपीय टेक कंपनियों को एआई मुकाबले में चीन की बढ़त समझने की जरूरत है। रमजान से एक दिन पहले वाराणसी में आरएसएस समर्थित संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पास एक बकरी बाजार में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मंदिर के पास अवैध रूप से जानवरों को मारा जा रहा था। वहीं चेतगंज पुलिस और डिप्टी कमिश्नर गौरव बंसवाल ने स्पष्ट किया कि जांच में वहां कोई अवैध गतिविधि नहीं मिली। पुलिस ने बताया, यह बाजार 100 साल से भी पुराना है और इसके पास नगर निगम की अनुमति है। यहाँ केवल जीवित जानवरों का व्यापार होता है, वध नहीं। बाजार के आयोजक मोहम्मद नदीम और स्थानीय निवासियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने उनके घरों के दरवाजे पीटे, नारेबाजी की और उन्हें इलाका खाली न करने पर हिंसा की धमकी दी। एक स्थानीय निवासी ने अफसोस जताया कि शांति भंग करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस उन्हें थाने में चाय पिला रही थी। ईरान तनाव के बीच ट्रंप की ब्रिटेन को चेतावनी। कहा, डिएगो गार्सिया बेस न छोड़े ब्रिटेन। हिंद महासागर के सैन्य अड्डे पर ट्रंप हुए सख्त। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ब्रिटेन को हिंद महासागर में स्थित रणनीतिक रूप से बेहद अहम डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डा किसी को भी नहीं देना चाहिए। यह अड्डा अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य ठिकाना है। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो ये बेस बेहद अहम साबित हो सकता है।
उन्होंने ये टिप्पणी ऐसे समय में की है जब वो ईरान के खिलाफ संभावित हमले पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप की चेतावनी ऐसे वक्त आई है जब अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के उस समझौते का समर्थन किया है जिसमें चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की बात कही गई। इस प्रस्ताव के तहत ब्रिटेन डिएगो गार्सिया बेस को 100 साल के लिए लीज पर रखेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए स्टारमर से कहा कि वो इस कमजोर 100 साल के लीज समझौते को आगे ना बढ़ाएं। उनका कहना है इस इलाके को छोड़ना ब्रिटेन जैसे अहम अमेरिकी सहयोगी को नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि ब्रिटेन को अंदरूनी और बाहरी दबावों के सामने मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। अमेरिका ईरान युद्ध की आशंका तेज हुई। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा कि 90% तक संभावना है इजराइल और अमेरिका मिलकर कर सकते हैं हमला। ईरान की भी अमेरिका को खुली धमकी। ईरान रूस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आशंका तेजी से बढ़ती दिख रही है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से एक्सियोस न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि आने वाले कुछ हफ्तों में अमेरिका के ईरान पर हमला करने की संभावना करीब 90% है। ये युद्ध तुरंत शुरू होने वाला बताया जा रहा है और ये कई हफ्तों तक चल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जंग सिर्फ अमेरिका की नहीं होगी बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल मिलकर ये सैन्य कार्रवाई करेंगे। कहा जा रहा है ये अभियान पिछले साल जून में ईरान पर हुए 12 दिनों के इजरायली हमलों से भी बड़ा होगा। सूत्रों के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अब ईरान के मुद्दे पर काफी नाराज हैं। उनके एक सलाहकार ने कहा कि राष्ट्रपति का धैर्य खत्म हो रहा है और कुछ हफ्तों में सैन्य कार्रवाई हो सकती है। हालांकि उनके आसपास कुछ लोग युद्ध के खिलाफ भी सलाह दे रहे हैं। इजराइल के 2 अधिकारियों ने भी माना है कि उनका देश कुछ ही हफ्तों में युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। उनका कहना है कि इजराइल ऐसी कार्रवाई चाहता है जिससे ईरान की मौजूदा सरकार गिर सके। इस बीच इजराइल की सेना के पूर्व खुफिया प्रमुख एमोस यादलिन ने चेतावनी दी है कि हालात बेहद गंभीर हैं। CNN और CBC की रिपोर्ट कहती है कि व्हाइट हाउस को जानकारी दी गई है कि अमेरिकी सेना किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकती है। इसी बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बहुत तेजी से बढ़ा दी है। वहीं अब तक ये साफ नहीं है कि ट्रंप वीकेंड तक कोई फैसला लेंगे या नहीं। एक सूत्र के मुताबिक वो इस बारे में काफी सोच समझकर विचार कर रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी ने अमेरिका को सीधी धमकी दी। उन्होंने कहा कि ईरान के पास ऐसे हथियार हैं जो अमेरिकी युद्धपोतों को समुद्र की गहराई में भेज सकते हैं। खामेनी ने सोशल मीडिया पर एक AI तस्वीर भी साझा की जिसमें अमेरिकी विमान वाहक पोत USS गेराल्ड R. फोर्ड डूबता दिखाई दे रहा है। ये बयान उस समय आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत चल रही है। बातचीत का मकसद 2015 के परमाणु समझौते ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को फिर से जीवित करना या नया समझौता करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बातचीत सफल ना हुई तो ईरान के लिए दिन बहुत बुरा होगा। अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में चल रही परमाणु बातचीत के बीच ईरान और रूस ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं। इससे दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग की झलक मिलती है। यह अभ्यास ऐसे समय हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है, जब अमेरिका ने क्षेत्र में बड़ी नौसैनिक ताकत तैनात कर रखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसे आर्माडा यानी विशाल बेड़े के रूप में बता चुके हैं। भारत ने देर से इजरायल की निंदा की। 24 घंटे बाद UN बयान पर भारत का रुख बदला। वेस्ट बैंक पर इजरायल के नियंत्रण की निंदा की है। अचानक बदलाव PM मोदी की इजरायल यात्रा से पहले असमंजस से भी जोड़ा जा रहा है। भारत ने वेस्ट बैंक में इजरायल के एक तरफा कदमों की आलोचना करने वाले देशों की सूची में अब अपना नाम जोड़ दिया है। हालांकि भारत मंगलवार को बयान जारी करने वाले शुरुआती 85 देशों के साथ शामिल नहीं हुआ था और करीब 24 घंटे बाद इस साझा बयान पर सहमति दी। हालांकि अब 100 से ज्यादा देशों के साथ मिला और इजरायल के उस कदम की निंदा की जिसमें वो वेस्ट बैंक पर अपना नियंत्रण और मजबूत कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई साफ बयान नहीं आया है, जिससे सरकार के रुख में उलटफेर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये बात इसलिए भी असामान्य मानी जा रही है क्योंकि भारत हमेशा से इजरायल की अवैध बस्तियों की आलोचना करता रहा है। ऐसे में शुरुआत में बयान से दूरी बनाना और फिर एक दिन बाद समर्थन देना कई सवाल खड़े करता है। माना जा रहा है कि ये 25 फरवरी को PM मोदी की इजरायल यात्रा से जुड़ी कूटनीतिक मजबूरियों या असमंजस का नतीजा हो सकता है।
रूस ने खारिज किया भारत का तेल खरीदने पर रुख बदलना, अमेरिकी दावे पर रूस की दो टूक, कहा अमेरिका को स्वतंत्र देशों को आदेश देने का अधिकार नहीं है। रूस के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिससे लगे कि भारत ने रूस से तेल खरीदने का अपना रुख बदला है। रूस का कहना है कि भारत द्वारा रूसी तेल खरीदना दोनों देशों के लिए फायदेमंद है और इससे दुनिया के ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनी रहती है। ये बयान अमेरिका के उस दावे के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हमें ये मानने की कोई वजह नहीं है कि भारत ने रूसी तेल खरीदने का फैसला बदला है। भारत द्वारा रूसी ऊर्जा संसाधनों की खरीद दोनों देशों के हित में है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार को संतुलित रखती है। उन्होंने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि ट्रंप और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयानों में कुछ नया नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को स्वतंत्र देशों को आदेश देने का अधिकार नहीं है। केरल में बीजेपी ने 35 सीटों के उम्मीदवार लगभग तय किए। ईसाई बहुल सीटों पर बीजेपी की खास रणनीति। बीजेपी ने अपने आक्रामक चुनावी अभियान के तहत केरल की कम से कम 35 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची लगभग तय कर ली है। इस सूची में पार्टी के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। इनमें राजीव चंद्रशेखर, वी मुरलीधरन, के सुरेंद्रन और पीके कृष्णदास प्रमुख हैं। ईसाई बहुल सीटों पर भी बीजेपी ने रणनीति बनाई है। तिरुवल्ला सीट से अनूप एंटनी और पाला सीट से शोन जॉर्ज को पार्टी का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। पार्टी के गढ़ नेमोम सीट से राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर के चुनाव लड़ने की लगभग पुष्टि मानी जा रही है। कजाकूटम सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन पार्टी की पहली पसंद है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पीके कृष्णदास को कट्टाकला और के सुरेंद्रन को मंजेश्वर सीट से आगे किया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.